होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपनी बोर्ड की और क्लास की तैयारी को कर रहे होंगे। अब हम लोग जो है आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए आज तक जो आप क्लास 10th में पढ़े वो 2D में पढ़े या फिर 1D में पढ़े। 1D मतलब एक लाइन और 2D मतलब दो एक्सिस, एक्स या वाई एक्सिस। लेकिन अब आप एक्चुअल चीजों को जानने जा रहे हैं, एक्चुअल लाइफ के बारे में जानने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने किसी एरोप्लेन को देखा उड़ते हुए, तो आपके मन में आता होगा कि भैया ये एरोप्लेन अगर उड़ रहा है तो सिर्फ एक्स और वाई तो नहीं चेंज हो रहा है, इसके साथ साथ इसकी हाइट भी तो चेंज हो रही है। तो अगर हाइट भी चेंज हो रही है और एक्स और वाई भी चेंज हो रहा है तो फिर वो क्या होगा? जैसे कोई बर्ड उड़ रहा है, कोई बैलून हवा में उड़ रहा है, ये सारी चीजें, या फिर आप कोई काइट को उड़ा रहे हैं तो आपने देखा कि काइट को जब उड़ाते हैं हम तो उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों का तीनों क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। या फिर आप जो डेली लाइफ में फिगर्स को देखते हैं जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, या फिर अपने रूम, जिस रूम में आप बैठे हैं, या फिर कोई भी चीज, जैसे कि आदमी खुद, हर एक चीज जो है वो 3D से रिलेटेड है। तो जब हर चीज 3D से रिलेटेड है, हमारा पूरा सराउंडिंग 3D से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन ये आता है कि 3D हम पढ़ेंगे कब? तो 3D पढ़ने के लिए क्लास 11th आ चुका है और क्लास 11th में आपको करना है इंट्रोडक्शन ऑफ 3D, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में आपको पढ़ना है। तो आज की क्लास में बहुत ही जोरदार होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में, और हम कैसे, किस एक्सिस में, किस प्लेन में कैसे हम अपने साइंस को लेते हैं, उन सारी चीजों को हम सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से हमारे सारे बच्चों का हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत है। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई को कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फिगर्स या शेप्स के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको ज्योमेट्री कहते हैं। और अब हम किसकी स्टडी करने जा रहे हैं? तो 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, उसके बाद देखेंगे। देखिए ये जो हमारा है ना, ये बोर्ड, ये हमारा 2D है। दैट मींस कि ये एक प्लेन है। ये क्या है? एक प्लेन। प्लेन क्या होता है? तो 2D फिगर होता है। तो 2D पे आप 3D को नहीं समझा सकते, लेकिन 3D से 3D को समझा सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे हाथ में 3 मार्कर है जो कि 3 प्लेन को डिनोट करते हैं। कितने प्लेन को? 3 प्लेन को। अब इन तीनों प्लेन को हमने क्या किया? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दिया। क्या कर दिया? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा। एक लाइन ये जा रही है, देखिए अब सही से दिखेगा आपको। एक लाइन ये जा रही है, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है। तो तीनों आपस में क्या है? तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 3 प्लेन था और ये तीनों प्लेन एक जगह पे क्या करनी? इंटरसेक्ट करनी। तो जब प्लेन इंटरसेक्ट करती है, जैसे मान लीजिए यहां पे देखिए, ये मान लीजिए ये एक प्लेन है और एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। अभी जब इंटरसेक्ट करेगी दोनों प्लेन जहां इंटरसेक्ट करी, तो देखिए ये दोनों प्लेन जहां इंटरसेक्ट करी, तो आपने ये तो भैया एक लाइन बना रहे जहां पे इंटरसेक्ट करी। प्लेन जब इंटरसेक्ट करती है, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ जो है ये प्लेन है, तो ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? तो वो एक लाइन होगा। वो क्या होगा? एक लाइन होगा। वो क्या होगा? एक लाइन होगा। तो हमने कहा कि हमारे पास 3 प्लेन है और वो एक दूसरे को क्या करी? इंटरसेक्ट करी। और कैसे इंटरसेक्ट करिए? तो आपने कोई तीनों जो प्लेन है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब कि जब भी आप किसी भी दो को लेंगे, किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स को लेंगे या किसी भी दो एक्सिस को लेंगे, दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। मतलब ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। दिस इज नोन एज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हमने क्या कहा कि जब भी 3 प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, 3 प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो हमको 3 लाइन मिलेंगी। कितनी लाइन मिलेंगी? 3। एक लाइन, 2 लाइन और ये मान लेते हैं तीसरी लाइन। तो x, y और z। तो जो 3 लाइन हमको मिलती है ऑन इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्लेन्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वी गेट 3 लाइंस, दैट इज x एक्सिस,
वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। उसको समझने के लिए देखिए मेरे पास एक बुक है, ये मान लीजिए बुक है हमारे पास, ठीक है, ये देखिए बहुत ही मोटी बुक है, ये क्या है हमारी, तो आपको ये हमारा 3D है, क्या है 3D है, 3 डायमेंशन। तो अगर इसकी मैं बात करूं, इसकी बात करूं, तो आपने कहा कि भैया इसमें क्या क्या है, एक ब्रेथ है, देखिए ये क्या है, ब्रेथ है, ये इसकी क्या है, ब्रेथ है, जैसे मान लीजिए इसको बात करें तो ये इसकी क्या है, ब्रेथ है, ये इसकी लेंथ है, और जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट, ये इसका क्या है, तो आपने तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये इसका हाइट है। तो मान लीजिए अगर एक्सिस की बात करें तो इस कॉर्नर को देखिए, इस वाले कॉर्नर को देखिएगा, इस कॉर्नर को देखिए, तो जो लाइन इधर की तरफ आ रही है, ये लाइन इधर की तरफ, अंदर की तरफ जो जा रही है, उसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस। ये क्या है, तो आपने कभी ये जो लाइन सीधी इधर की तरफ आ रही है वो है वाई एक्सिस, और जो लाइन नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ, वो हमारी क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस। तो आपने कभी ये बात तो हमको समझ में आ गया कि 3D में क्या होता है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था कि हमारे पास दो एक्सिस होता है और दोनों जहां इंटरसेक्ट करती हैं दैट पॉइंट विल बी नोन एज ओरिजिन। अब हमारे पास तीन एक्सिस हैं, तीनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। याद रखिएगा माइंड में, जब भी प्लेन इंटरसेक्ट करेगी, प्लेन इंटरसेक्ट करेगी तो लाइन देगी, और जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट देगा, लाइन इंटरसेक्ट करने पे एक पॉइंट देगा। तो अभी इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ये देखिए ये जो पार्ट है ये वाला, वो किसके द्वारा बन रहा है, तो आपने कहा ये एक्स और वाई एक्सिस के द्वारा बन रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन दोनों को मिला के ये पार्ट बन रहा है। ये पार्ट है क्या, तो आपने कहा ये पार्ट है प्लेन, तो इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या कहते हैं इसको, एक्स वाई प्लेन। आपने कभी ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये किसके द्वारा बन रहा है, तो आपने कभी इसमें वाई है और यहाँ पे क्या है, जेड है, यहाँ पे वाई और यहाँ पे क्या है, जेड है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम वाई जेड प्लेन। किसी ने मान लीजिए बोल दिया कि वाई जेड प्लेन क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि वाई जेड प्लेन क्या था, तो भैया ने सर ने पढ़ाया, सर ने बताया था वाई जेड प्लेन क्या होता है, तो प्लेन which is made by y axis and z axis, या था एरिया कवर्ड by y axis and z axis, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। मतलब 2D, 2D की बात करें तो 2D में सिर्फ आप दो ही कोई एक्सिस को लेंगे, तीन एक्सिस को नहीं लेंगे। देखिए एक्स वाई दो, वाई जेड दो। अब जब हम एक्स जेड की बात करेंगे, एक्स जेड की, तो आपने भी ये जो एरिया होगा, ये जो प्लेन होगा, इसको हम क्या कहेंगे, तो एक्स जेड प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे, तो आपने भी इसको हम लोग कहेंगे एक्स जेड प्लेन। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। आपने कहा कि भैया अगर हम बात करें इसमें 2D में, तो 2D में हम मान लेते हैं कोई पॉइंट A है और उसकी कोऑर्डिनेट की बात करते थे, तो दैट विल बी x, y। वो कोऑर्डिनेट क्या होता था, तो x, y होता था। लेकिन अगर हम यही बात 3D में करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ दो हमारे पास एक्सिस है, x और y। अब यहाँ पे तीन एक्सिस है, कौन सा है, x भी है, y भी है और z भी है। अब ये x, y, z तीनों को बताएगा। अब बातों को समझते हैं यहाँ से, 2D से रिलेट करेंगे, 3D में उसी को उठाकर रख देंगे। 2D में क्या कहता है बात, उसको समझिएगा। आपने कहा कि भैया ये जो x होता है, x वो बताता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन x एक्सिस, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा उसको बताता है। और y क्या बताता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन y एक्सिस। तो जो डिस्टेंस x पे चलेगा कोऑर्डिनेट a, उसको कहते हैं x कोऑर्डिनेट, और जो डिस्टेंस y पे चलेगा a, उसको y कोऑर्डिनेट कहते हैं। आपने कोई सेम कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे होता है बिल्कुल। अगर हम बात करें x y z की, तो x क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर y की बात करें तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन y एक्सिस, और अगर z की बात करें तो दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन z एक्सिस, कि वो z एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। होप सो कि बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब थोड़ा सा चीजों को समझते हैं हम 3D को लेके। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये क्या है, z एक्सिस है। देखिए हमारे पास 2D फिगर है, तो 3D को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये जो z एक्सिस है कुछ ऐसा है, ये क्या है, ऐसा है, ये x जा रहा है, y जा रहा है, और z एक्सिस इस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। दो प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर कोई एक प्लेन होगा, ठीक है, ये बात तो समझिएगा। मतलब इस प्लेन में
ये दोनों लाइन है, ये दोनों एक्सिस है, और इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी बाहर या अंदर जा रही होगी, दैट विल बी जेड एक्सिस। इतनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अब बात ये आती है कि अगर हमने कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ले लिया, मान लीजिए ए कह रहे हैं, कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे ले लीजिए जिसको बी कह रहे हैं, और कोई पॉइंट हमने जेड एक्सिस पे ले लिया जिसको सी कह रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो याद कीजिए भैया, सर 2D में हमने पढ़ा था कि जब भी हम एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट को लेते हैं तो दादा क्या पढ़ा था, दादा ये पढ़ा था कि जब एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट को लेते हैं तो सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट आता है और वाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है 2D के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा, बाकी y का कोऑर्डिनेट और z का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट ने सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर ट्रेवल किया था, बाकी किसी भी एक्सिस पर ट्रेवल नहीं किया। आपने कहा भैया बात तो मजेदार है। अगर बात मजेदार है तो यही मजा ये भी लेना चाहेगा और यही मजा ये भी लेना चाहेगा। जैसे मान लीजिए आपको रसमलाई मिला खाने के लिए, और मान लीजिए आपके 2-3 भाई बहन है, तो आपने रसमलाई का मजा लिया, तो वो फिर लड्डू नहीं खाएंगे, वो भी फिर रसमलाई खाएंगे, वो कहेंगे हमको भी रसमलाई चाहिए, तो उनको भी रसमलाई देना पड़ेगा। तो वही रसमलाई फिर बी को भी दीजिए। तो बी ने क्या कहा कि भैया ये किसी भी एक्सिस पे नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ वाई पे चलेगा। सी भी क्या कहेगा, ये किसी पे नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ जेड पे चलेगा। होप सो की बात समझ में आई। अब हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो वो हमको पढ़ना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पढ़ना है। अब बातों को थोड़ा सा एकदम ध्यान से समझिएगा, बातों को थोड़ा सा एकदम ध्यान से समझिएगा। आपने कहा कि भैया जब हमने 2D पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2D पढ़ा था, तो साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पे दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस, यहां पे क्या होते हैं तो माइनस प्लस, यहां पे क्या होते हैं तो माइनस माइनस, और यहां पे क्या होते हैं तो प्लस माइनस। आपने कहा था भाई बिल्कुल बात तो सही, बिल्कुल बात तो सही, ये एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास कोई जेड एक्सिस भी आ गया था, तो आपने कोई जो जेड एक्सिस होगा, एक तो अंदर जा रहा होगा, एक मतलब ये जो लाइन ये क्या है, बाहर की तरफ आ रहा होगा, और एक इसके अंदर जा रहा होगा। देखिए ये जो मार्कर है, मान लीजिए मार्कर का जो कैप है वो डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो ये बाहर की तरफ दिखा रहा है, तो बाहर एक लाइन आ रही होगी और एक लाइन इसके अंदर जा रही होगी, अपोजिट में तो जाएगी, तभी तो नेगेटिव लेंगे। तो आपने कहा भैया बाहर वाली लाइन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और अंदर वाली लाइन को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो बात को समझिएगा। तो जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट, और ये था सेकंड, ये था थर्ड, और ये क्या था फोर्थ। 2 एक्सिस में जब 2D हम पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। और जब 3 मिल जाते हैं, 3 मिलते हैं, तो 3 तिगारा काम बिगारा वाला काम होता है यहाँ पे। और 3 जो है इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में, 8 पार्ट में। भैया 8 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, इसको समझा सकते हैं। हाँ देखिए बात को, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके को ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन से बात करें तो एक्स एक्सिस जो है 2 पार्ट में बटा है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। सिमिलरली वाई भी कितने पार्ट में होता है, 2 पार्ट में, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। सेम एज इट इज जेड भी बटा होगा, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस। दैट मींस कि इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो 2 पार्ट में बटे हैं। कितने पार्ट में बटे हैं, 2 पार्ट में। और है कितने, तो 1, 2 और जेड को मिला के 3, तो 2 की पावर क्या हो गई, 3, दैट इज 8। अभी जो 8 पार्ट हुआ, तो इसको अब क्वाड्रेंट नहीं कहते, क्वाड मतलब होता था 4, तो इसलिए हम उसको 4 कहते हैं। अब इसको कहते हैं ऑक्टेंट। क्या कहते हैं इसको, ऑक्टेंट कहते हैं। कब, 3D के केस में। तो 3D में क्वाड्रेंट मत कीजिएगा, 3D में क्या होता है, ऑक्टेंट होता है, 8 पार्ट बनते हैं। तो शुरुआत के पहले 4 ऑक्टेंट की हम बात करते हैं कि उनका साइन क्या होगा। तो आपने कहा भैया पहले जो साइन है ऊपर की तरफ मान रहे हैं, तो ऊपर वाले को क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। ऊपर वाले को क्या मानते हैं, तो आपने ऊपर वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं। ये मान लीजिए ब्लू वाली जो लाइन हो जेड एक्सिस को दिखा रही है, जो कि ऊपर की तरफ दिखा रही है, ऊपर, तो क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। तो सारे जितने भी थे उन सबको कुछ नहीं कीजिए, सभी में बस प्लस प्लस लगा दीजिए। सभी में क्या कर दीजिए, तो प्लस प्लस लगा दीजिए। तो आपने कहा ये हमारा मान लेते हैं क्या हुआ, तो आपने कहा ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट में क्या था, पहले 2D के लिए, तो आपने 2D के लिए अगर बात करें तो प्लस प्लस था, और अब फिर से प्लस लग गया जेड एक्सिस का। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 2D में क्या था, माइनस प्लस था,
और फिर से प्लस लग गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, तो आपने कोई माइनस माइनस था, अब फिर से प्लस लग गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो प्लस माइनस था, लेकिन अब फिर से प्लस लग गया। ये हो गई बात। क्या हुई, तो 4 बार प्लस हमको लगा देना शुरुआत के 4 के लिए। तो आपने अगर शुरुआत के 4 में आप प्लस लगा रहे हैं तो बाद के 4 के लिए हम माइनस लगाएंगे, तभी जाके इक्वालिटी बनेगी। तो आपने कहा ठीक है भैया। तो फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट और सेवेंथ ऑक्टेंट एंड एट, तो ये ऑक्टेंट है, 8 पार्ट है तो ऑक्टेंट। तो फिफ्थ ऑक्टेंट क्या होगा, तो फिफ्थ के लिए भी फिर से फर्स्ट के पास जाएंगे। फर्स्ट में क्या था, प्लस प्लस, तो आपने कोई प्लस प्लस, और जो जेड एक्सिस होगा वो अब माइनस होगा। दैट मींस कि जो हमने 2 डायमेंशन के लिए पढ़ा था, 2 एक्सिस के लिए पढ़ा था, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, उसी को आपको रिपीट करना है 4 बार प्लस के साथ, 4 बार प्लस के साथ और 4 बार माइनस के साथ। बस बात खत्म। ये क्या हो गया, तो माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस और फिर से माइनस और प्लस माइनस माइनस। आपने कभी ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, ऐसा कौन सा ऑक्टेंट है जहां पे तीनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, तो आपने तीनों कोऑर्डिनेट्स यहां पे नेगेटिव। और ऐसा कौन सा ऑक्टेंट है जहां तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, तो आपने को ये पॉजिटिव। होप्स की बात आपको समझ में आई होगी। अब याद रखिएगा ये पॉइंट्स देते क्या है, तो ये पोजीशन बताते हैं। जैसे मैंने कहा, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारे पास एबीसीडी दे, मान लीजिए कोई पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, तो ये x1 y1 z1 क्या बताता है, तो दैट टेल्स द पोजीशन ऑफ द पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू ऑल द 3 एक्सेस। इन तीनों एक्सेस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट p के पोजीशन को बताता है कौन, x1 y1 z1। तो होप्स हो कि 3D का जो इंट्रोडक्शन था, 3D का जो कॉन्सेप्ट था, वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम 3D को और मूव फॉरवर्ड करेंगे और इनसे रिलेटेड एक दो चीजें देखेंगे, पहले टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। बहुत ही पिद्दू सा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है क्लास 11 का ये 3D। कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।